बिन निकाह ले भागे दुल्हन बाराती। बारात में डीजे बजने से उलेमाओं ने नहीं पढ़ाया निकाह। उलेमाओं ने भारी नाराजगी, वहीं परिजनों ने उलेमाओं पर लगाए गंभीर आरोप। मौलानाओं के द्वारा जारी किए गए फरमान के बाद लड़की के परिजनों ने मौलाना से मांगी थी माफी। परिजन का आरोप, मौलाना ने मांगी माफी के बाद भी नहीं पढ़ा निकाह। बारात के दौरान मौलाना द्वारा निकाह न पढ़ाने बयान के बाद बारातियों में मचा था हड़कंप। बिन भोजन किए ही लौट गए थे आधे बाराती, जिससे हुआ मेरा काफी नुकसान, परिजनों का आरोप है। परिजन का आरोप, तौबा कराने के बाद 11,000 हजार रुपए की डिमांड की थी। पैसा नहीं दिया तो कहा जाओ किसी दूसरे से निकाह पढ़वा लो। मौलानाओं का कहना है कि जब पहले ही डीजे व नाच गाने पर रोक लगा दी थी तो उसके बावजूद बारात क्यों ले आए। इसके बावजूद भी निकाह न पढ़ने में बिना निकाह पढ़ाए भी लड़की की हुई विदाई। ससुराल में लड़की को पढ़ाया गया निकाह। जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र के हरिमऊ गांव का है ये मामला। शरीफ जी बताइए, कल आपके यहाँ आपकी लड़की की बारात आई थी, बिना निकाह के बारात वापस चली गई, क्या है पूरा मामला? ये हाफिज मौलाना लोग पिचाल की। कैसा पिचाल, क्या पूरा है? हम हाफिज मौलाना लगे गए थे कि निकाह पढ़ना है हजरत, एन बाज आएगा तो हम निकाह नहीं पढ़ेंगे। लेकिन वो आपके यहाँ के जो मौलाना है उनका कहना है कि हमने उनको 10-15 दिन पहले ये चेतावनी दे दी थी कि अगर आपके यहाँ डीजे बाजा या उस तरीके से कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत आयोजन किया जाता है तो हम लोग निकाह नहीं पढ़ेंगे। उसके बावजूद भी ये लोग नहीं माने और निकाह पढ़ाने के लिए शादी में डीजे बैंड लेकर आए हैं। उसके बाद इन्होंने कहा कि आप कुछ भी लाइए और किसी से और निकाह कर लीजिए, कोई मौलाना मौलवी बुला लीजिए, वो पढ़ा देगा निकाह, हम नहीं पढ़ाएंगे। तो आप क्या कहना चाहते हैं? तो हम कहना चाहते हैं कि जैसे इन्होंने ऑर्डर दिया कि किसी को और बुला लाइए, तो हम किसी को बुला कर निकाह करवा दिया। लेकिन ये भी तो आरोप लग रहा है कि आपके यहाँ जो आपकी लड़की थी बिना निकाह पढ़ाए उसको बारात चली गई लेकर। तो उसको हाफिज लोग भेजा ही नहीं, हमसे तौबा करवाई न। तौबा करवाने के बाद कहते हैं कि 11,000 आप दीजिए, 11,000 हुए दिए। उसके बाद हम निकाह पढ़ तो कहा 11,000 पर तौबा हुआ था। इस्लाम कानून यही बताया है कि रुपया लेके तौबा करा जाए। हमें द्वारे आए कि हमारा बेइज्जती की ही नहीं, 4 जने काहे बेइज्जती की नहीं। हमारी लड़की बगैर निकाह के रुखसत हुई है और आदमी जो है कम से कम 300 बाराती आए थे, सब बगैर खाए चले हो गए हमारे दरवाजे से। हमारा खाना धरा है, उसको हाफिज मौलाना हमारा नुकसान देंगे सब। तो आप अपने समुदाय से क्या कहना चाहते हैं? हम समुदाय से ये कहना चाहते हैं कि हमारी लड़की की निकाह इन्होंने नहीं पढ़ा, हम इनको जीवन में कभी बुलाएंगे नहीं। लेकिन वो लोग तो कह रहे हैं कि इस पे कुछ जुर्म इन लोगों के ऊपर जो ये इस तरीके से काम किए थे चेतावनी देने के बावजूद भी इन पे जो आरोप लगे इसका जुर्माना इनको भुगतना पड़ेगा। तब इन्होंने क्यों कहा हाफिज जी कि आप दूसरे को बुलाकर निकाह कर लीजिए, हम नहीं पढ़ेंगे। क्या प्रकरण है आपके यहाँ पे? हमारे यहाँ का मसला ये है कि हमारे यहाँ कल मोहम्मद शरीफ की लड़की की शादी थी। दरअसल हम हरिमऊ थाना जगदीशपुर ज़िला अमेठी से बोल रहे हैं। ये हमारे यहाँ के इमाम साहब हैं और हमारे शरई उसूल से पाबंदी लगाई गई है कि जिसके यहाँ डीजे बैंड आएगा तो उसके यहाँ निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा। चूँकि कल शादी में बैंड और डीजे जब आया तो उस पर निकाह पढ़ाने से उलमाए किराम ने जब इनकार किया तो वहाँ के जो सिंधवा से बारात आई हुई थी वहाँ के लोग लड़की को बिना निकाह किए अपने साथ लेकर के चले गए। इस पर अब उलमाए किराम मीटिंग कर रहे हैं, आगे क्या काम किया जाएगा। अभी आपकी तरफ से क्या तैयारी, लड़की वालों के खिलाफ कोई फरमान आप लोग जारी कर रहे हैं? जी हाँ, इस पर जारी ये किया गया है कि चूँकि शरीयत के खिलाफ कदम उठाया गया है तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और हो सकेगा तो उनके ऊपर कार्रवाई ये की जाएगी कि गांव से उनको बेदखल किया जाएगा इस मामले में, क्योंकि शरीयत का मजाक कोई दूसरा ना उड़ा सके जब तक वो तो